हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नर्सिंग केयर प्लान ऑन हार्निया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉलेज का नेम, देन उसके बाद हम लिखेंगे नर्सिंग केयर प्लान। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं उसका नेम आपको लिखना होगा। जैसे कि हम हार्निया के ऊपर लिखने जा रहे हैं, सो मैंने हार्निया लिख रखा है। देन उसके बाद सबमिटेड टू लिखेंगे, वहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे एंड देन सबमिटेड बाय, वहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन लिखेंगे। देन उसके बाद हम पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे, जिसमें हम पेशेंट का नेम, फादर नेम, एज एंड सेक्स, मैरिटल स्टेटस, रिलीजियन, एड्रेस, वार्ड नंबर, देन उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज। ये ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर लिखिएगा। एंड देन उसके बाद डायग्नोसिस। देन उसके बाद हम हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, जिसमें कि हम चीफ कंप्लेंट्स लिखेंगे और उसके बाद प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री जो प्रेजेंट में होगी पेशेंट की वो लिखेंगे। एंड देन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसमें अगर कोई पास्ट हिस्ट्री होगी तो आप वहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा है। देन उसके बाद हम सर्जिकल हिस्ट्री लिखेंगे, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। अगर कोई प्रेजेंट में सर्जरी हुई है तो आप लिखेंगे, और अगर पास्ट में कोई सर्जरी हुई होगी तो आप उसे पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में लिखेंगे। हमारे पास नहीं थी तो हमने नहीं लिखा है। और उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, जिसमें पेशेंट का हाइट, वेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, कैफ़ीन एंड फूड स्टेटस लेंगे। देन उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लेंगे पेशेंट का, और उसके बाद फैमिली हिस्ट्री। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने फैमिली ट्री बना रखा है। देन उसके बाद फैमिली चार्ट बनाएंगे, जिसमें फैमिली मेम्बर्स के नेम, रिलेशन, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस रहेगा। और उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस, हेड एंड स्कैल्प, हेड एंड फेस, आईज, ईयर, नोज, माउथ, थ्रोट, नेक, चेस्ट, बैक, एक्सट्रीमिटीज़, एब्डोमेन एंड जेनाइटल्स एंड रेक्टम। जैसा कि मैंने लिख रखा है वैसा ही आप लोग लिख लीजिएगा। एंड देन हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन लिखेंगे, जिसमें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जीआई सिस्टम, नर्वस सिस्टम रहेगा। एंड देन फ्रेंड्स हम वाइटल साइन लिखेंगे। वाइटल साइन में आप लोग जानते हैं क्या क्या चीज़ होता है, जैसे कि टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। वैसे हम पेशेंट का वैल्यू लिखेंगे एंड नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे, जिसमें प्रोसीजर होगा, पेशेंट वैल्यू होगा और नॉर्मल वैल्यू होगा। प्रोसीजर में WBC, RBC, एक्सरे, नॉर्मल, ये सब चीज़ें रहेंगी। देन उसके बाद ट्रीटमेंट लिखेंगे, नेम ऑफ ड्रग, डोज, रूट एंड फ्रीक्वेंसी। ड्रग में जोनामैक्स है, वोवेरॉन, ऑन्डेस्ट्रॉन, टैबलेट पेंटाप्राजोल और एक IV फ्लूइड है, DNS। देन उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा है मैंने। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, वैसे ही आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ये भी नर्सिंग डायग्नोसिस के ही पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, तो ये भी लिख लीजिएगा। देन उसके बाद असेसमेंट लिखेंगे, उसमें सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे। सब्जेक्टिव डेटा वो होता है फ्रेंड्स जो पेशेंट हमें बताता है, एंड ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। देन उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस है, गोल, नर्सिंग इंटरवेंशंस, रेशनेल एंड इवैल्यूएशन लिखेंगे। देन उसके बाद हम फिर से असेसमेंट लिखेंगे, उसमें सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, देन गोल लिखेंगे, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनेल एंड इवैल्यूएशन लिखेंगे। देन उसके बाद फिर से हम असेसमेंट लिखेंगे, उसमें सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ
कि सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो पेशेंट हमें कंप्लेन करता है, एंड ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। एंड उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, गोल लिखेंगे, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनेल और इवैल्यूएशन लिखेंगे। देन उसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन लिखेंगे, जैसा कि मैंने लिख रखा है। हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।